हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेवन्थ के हिंदी में वर्कबुक के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 जो है तब याद तुम्हारी आती है, एक कविता है, पोएम। तो इसका क्वेश्चन 1 और 2 जो है वो देखा था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। सही वाक्यांश यानी कि नीचे जो आपको सेंटेंस दिया गया है उसे यहाँ पे राइट आंसर जो है वो चूज़ करके यहाँ पे लिखना है और पूरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे सेंटेंस है, सुबह उठकर चिड़िया। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 3। खुशी के गीत गाती है, सूर्य का स्वागत करती है, बच्चों का मन बहलाती है। तो इसके अंदर आंसर आएगा खुशी के गीत गाती है। तो लिखो यहाँ पे, सुबह उठकर चिड़िया खुशी के गीत गाती है। 2 नंबर है, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से ठंडी ठंडी लहरें लेकर आती है, पानी लाकर बरसती है या मस्ती ढोकर लाती है। तो इसके अंदर आंसर आएगा क, वर्षा ऋतु में हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो पेज नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? आंसर लिखो, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। बहुत सवेरे यानी कि अर्ली मॉर्निंग में, सुबह जल्दी उठ के वो खुशी के गीत गाती है। सेकंड नंबर है, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? आंसर लिखो, वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है। थ्री नंबर है, कवि को किसकी याद आती है? आंसर लिखो, कवि को जग के सिरजनहार ईश्वर की याद आती है। जग के सिरजनहार यानी कि सृष्टि के जो रचयिता है, कि जिसने पूरे मानव जात को जन्म दिया है, वो जो सृष्टि के सर्जनहार है, ईश्वर जो है, उसकी याद आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, आपको ईश्वर की याद कब आती है? आंसर लिखो, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। तो फिर से देखते हैं, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है, वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों और बागों में लहराती है, कवि को जग के सृजनहार ईश्वर की याद आती है, प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर मुझे ईश्वर की याद आती है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? आंसर लिखो, सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में
सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है। पंछी चहचहाने लगते हैं। कलियां खिलने लगती है। वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो लिखो, वर्षा ऋतु में धरती को पानी वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। सूखे पौधे हरे हो उठते हैं। पेड़ों को नया जीवन मिलता है। उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार हरियाली छा जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? आंसर लिखो, चिड़िया सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती है। कलियों की खुशबू चारों ओर फैलती है। बरसात की बूंदें गिरती है और बिजली चमकती है। इन सभी अवसरों पर ईश्वर की याद आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो पहला है यहाँ पे, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हूँ। तो इसका भावार्थ लिखो, सुबह होने पर कलियां भीजे से नींद से जाग उठती है। सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है। उनकी बंद पंखुड़ियां खुलने लगती है। पेज नंबर 11 पे देखो, वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी मुस्कुराओ। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी काव्य पंक्ति है, जब छम छम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो भावार्थ लिखो, वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, तब
पानी की बूंदें छम छम की आवाज करती है। ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही है। उस समय बिजली भी चमकती है। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर है, निम्नलिखित शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द जो है उसका अर्थ लिखना है और उसे वाक्य में प्रयोग यानी कि सेंटेंस जो है वो बनाना है। तो शब्द है यहाँ पे कुक, तो इसके अंदर लिखो कोयल की बोली। वाक्य लिखो कोयल की कूक प्यारी लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इरादा, तो उसमें अर्थ लिखो संकल्प। उनका इरादा नेक है। 3 नंबर तरुवर यानी कि श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष। वाक्य लिखो तरुवर जानवरों का आश्रय स्थान है। 4 नंबर मुग्ध यानी कि मोहित। दिशांत को देखते ही वो मुग्ध हो गया। 5 नंबर है गुजारिश, तो इसका अर्थ लिखो निवेदन। रिया ने उसका साथ देने की गुजारिश की। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्द के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह, तो प्रातःकाल। वाक्य प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। तो यहाँ पे शब्द है खुशी, तो खुशी जो है उसका समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाला शब्द जो है वो यहाँ पे है आनंद। तो यहाँ पे आनंद फर्स्ट लाइन में है, इसके ऊपर राउंड करो। यहाँ लिखो वाक्य आज शहर में बड़ा आनंद आया। इसके बाद है खुशबू यानी कि सुगंध, तो यहाँ पे सेकंड लाइन पे सुगंध शब्द जो है उसके ऊपर सर्कल। वाक्य लिखो मुझे गुलाब की सुगंध पसंद है। इसके बाद यहाँ पे है हंसना और ज़्यादा। बॉक्स के अंदर सभी राउंड जो है उसे पहले कंप्लीट कर लो। अभी पेज नंबर 12 ओपन करो। तो यहाँ पे है बहुत, तो उसका मतलब है ज़्यादा। आंसर लिखो आज ठंड ज़्यादा है। 4 नंबर है मुस्काना यानी कि हंसना। वाक्य लिखो जोकर को देखकर हंसना आता है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। चिड़िया यानी कि एक वचन है, तो इसे बहुवचन करना है। कली, तो इसका बहुवचन कलिया। बूंद, बूंदे। दरवाजे, तो दरवाज़ा। लड़कियाँ, तो लड़की। ये क्वेश्चन जो है वो हमने टेक्स्ट बुक में भी किया था। तो फर्स्ट है यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है। यहाँ पे लिखो चिड़िया उड़ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कली नहीं खिली है। एक से ज़्यादा है इसीलिए कलियाँ नहीं खिली है। बूंद गिर रही है, तो एक है तो बूंद, एक से ज़्यादा बूंदे गिर रही है। दरवाजे खुले हैं, दरवाज़ा खुला है।
लड़कियां खेल रही है, लड़की खेल रही है। उसके बाद है 10 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो टेक्स्ट बुक में जैसे हमने देखा था ठीक वैसे ही यहाँ पे है, जीवन जल है ही, तो इसके अंदर सेंटेंस लिखो, जल ही जीवन है में फूलों भरता रंग कौन। तो मीनिंगफुल सेंटेंस लिखो, फूलों में रंग कौन भरता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बादल बिजली चमकती में क्यों। तो इसका सेंटेंस लिखो, बादल में बिजली क्यों चमकती है। नेक्स्ट यहाँ पे पेज नंबर 13, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो वर्ड है यहाँ पे मुस्कान, चांद, मैदान, कलियाँ, उठकर। तो शब्दकोश में हमेशा सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन। तो यहाँ पे उ यानी कि उठकर, उसके बाद व्यंजन शुरू होंगे। तो सबसे पहले क वाला कलिया, उसके बाद चांद, मुस्कान और मैदान। लास्ट है यहाँ पे चमचम जैसे 5 शब्द लिखिए। तो लिखो यहाँ पे टप टप, ढम ढम, सन सन, झरझर और फटफट। तो यहाँ पे वर्कबुक के अंदर पोएम 2 जो है उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। होमवर्क के अंदर आपको अगर आपके क्वेश्चन आंसर बाकी है वर्कबुक के अंदर तो वो फिलअप करना है, और आज जो हमने क्वेश्चन आंसर लिखे वो सभी अपनी वर्कबुक के अंदर कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे।